वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कई टॉपिक देख लिया है। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आखिरी टॉपिक है और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहले तो इसका डेफिनेशन जान लें कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस is defined as the work required to be done to bring the charges constituting the system to their respective location from infinity। इसका मतलब क्या हुआ वो समझें। जैसे मान लीजिए कि 3 चार्जेस हैं, तो इन 3 चार्जेस का जो सिस्टम है इसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो कितना होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये चार्ज Q1 इसको इंफिनिटी से ढो करके हम किसी पॉइंट ए तक ले आए, तो इसको लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। फिर उसके बाद कोई चार्ज Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में कितना वर्क डन किए। फिर उसके बाद कोई और चार्ज Q3 को इंफिनिटी से पॉइंट सी तक लाने में कितना वर्क डन किए। तो इन तीनों चार्जेस को इंफिनिटी से इनके इन पॉइंट्स पर लाने में जो टोटल वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन इस सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब आप लिखेंगे डेफिनेशन के बाद कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एक फिगर बनाएंगे, क्योंकि देखिए कुछ भी हमें लिखना है तो फिगर के सहारे। मान लीजिए कि ये 2 चार्जेस हैं, ये पॉइंट ए पर Q1 चार्ज है और ये पॉइंट बी पर Q2 चार्ज है, और इनके बीच सेपरेशन है R। तो इस 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम का हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर दैट द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 are placed at point A and B at the separation of R as shown in the figure। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखेंगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। ध्यान दीजिएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A, यानी जब सबसे पहले हम लोग Q1 को यहां पर ला रहे हैं तो कोई और चार्ज नहीं है, अभी यहां पर Q2 नहीं है, क्योंकि हम अभी इंफिनिटी से चार्ज लाना शुरू कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। तो इंफिनिटी से चार्ज Q1 को जब ला रहे हैं तो उसको लाने में वर्क डन W1 करना पड़ा 0। इसका क्यों 0 है, क्योंकि कोई और चार्ज नहीं है यहां, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, यानी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, यहां लिख देंगे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। अब उसको लिखेंगे W2 इज इक्वल टू, तो देखिए अब चूंकि यहां एक चार्ज हम लोग पहले ला चुके हैं Q1, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक Q2 चार्ज को ला रहे हैं इंफिनिटी से, तो Q2 चार्ज को इंफिनिटी से ला रहे हैं पॉइंट B पर, तो पॉइंट B का चार्ज Q1 के वजह से कुछ न कुछ पोटेंशियल होगा। वो पोटेंशियल मान लीजिए कि V होगा, यानी कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B ड्यू टू द चार्ज Q1 वो मान लिए V। यहां लिख दीजिए हियर V इज इक्वल टू
पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी ड्यू टू द चार्ज Q1। उसके बाद क्या लिखेंगे कि W2 इज इक्वल टू Q2। अब देखिए Q1 के वजह से पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा वो आपको पता है, 1/4πε0 Q1 बाई, यानी Q1 से पॉइंट बी की कितनी दूरी है R, ये हो गया। तो इस प्रकार ये W2 की वैल्यू हो गई 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। यानी अब जरा देखिए दोनों चार्ज को इन्फिनिटी से इनके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पर लाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ा वो हमने ला दिया। Q1 चार्ज को लाने में वर्क डन W1 करना पड़ा और Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से उसके पॉइंट बी पर लाने में हमें W2 वर्क डन करना पड़ा। अब लिखेंगे द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, या ऐसे नहीं, ऐसे लिखे द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, उसको लिखिए W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब W1 कितना है जी, वो 0 है, और W2 कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। अब ये टोटल वर्क डन आपका हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। अब देखिए अब इसके बाद लिखेंगे कि दिस वर्क डन is stored in the system as its electrostatic potential energy. Hence, the electrostatic potential energy of the system of 2 point charges is given by, और उसके बाद इसी बात को आप लिखेंगे U करके, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं उससे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस इज गिवन बाय U इज इक्वल टू जो वर्क डन हुआ है इन दोनों चार्ज को लाने में टोटल वर्क डन 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। इसके बाद ये तो 2 चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला, अब 3 चार्जेस का हम लोग सीखेंगे, उसको आप देखेंगे। अब देखिए अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 point चार्जेस। मान लीजिए कि 3 point चार्जेस हैं, पॉइंट ए पर कोई चार्ज है Q1, पॉइंट बी पर कोई चार्ज है Q2 और पॉइंट सी पर कोई चार्ज है Q3। और मान लीजिए Q1 और Q2 के बीच जो सेपरेशन है वो है R12, Q2 और Q3 के बीच में जो सेपरेशन है वो R23, और Q1 और Q3 के बीच में सेपरेशन है R13। तीनों चार्ज का सेपरेशन आप क्लियर फिगर में देख लिए। अब यहां लिख लेंगे लेट अस कंसीडर दैट द 3 point चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 आर प्लेस्ड एट पॉइंट A, B एंड C एज शोन इन द फिगर। और इनके सेपरेशन फिगर में दिखाए हुए हैं, वो सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। अब जरा देखिए सबसे पहले हम लोग Q1 को इंफिनिटी से पॉइंट A पर ला रहे हैं, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो वो वर्क डन W1 इज इक्वल टू होगा 0। अब लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। तो अब देखिए Q1 चार्ज पहले यहां आ चुका है, तो पॉइंट B पर Q1 की वजह से कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका कुछ न कुछ पोटेंशियल होगा। तो यानी अब क्या लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B, वो लिखेंगे W2 इज इक्वल टू Q2 को ला रहे हैं और पॉइंट B का पोटेंशियल मान लीजिए VB है, तो और यहां लिख देंगे कि VB इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B ड्यू टू द चार्ज Q1, यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे। और इसके बाद आप लिखेंगे W2 इज इक्वल टू Q2 1/4πε0 Q1 बाई इससे कितना दूर है पॉइंट B R12। और इस प्रकार ये वर्क डन W2 इज इक्वल टू आ गया
1/4πε0 Q1 Q2 by R12। अब लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C। तो यहां देखिए अब दो चार्ज पहले से आ चुके हैं, इन दोनों की वजह से पॉइंट C का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C, तो वो लिखिए W3। तो C पॉइंट पर हम लोग Q3 को ले आ रहे हैं, Q3 और C पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए Vc। तो यहां लिख देंगे कि हियर Vc इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C। अब आगे लिखेंगे Q3। अब जरा देखिए V3 C पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। C पॉइंट का पोटेंशियल पहले Q1 की वजह से लिखेंगे, Q1 की वजह से C पॉइंट का पोटेंशियल 1/4πε0 Q1 बाई Q1 से कितनी दूरी है पॉइंट C की, R13 प्लस, और पॉइंट C का पोटेंशियल Q2 के वजह से भी होगा 1/4πε0 Q2 बाई, इससे सेपरेशन कितना है R23। ये हो गया टोटल पोटेंशियल। यानी वर्क डन होता ही है, चार्ज किस चार्ज को हम लोग ले आ रहे हैं, तो Q3 को ला रहे हैं जी इंफिनिटी से पॉइंट C पर, और पॉइंट C का टोटल पोटेंशियल ये है Vc, और ये टोटल पोटेंशियल पॉइंट C का ड्यू टू द चार्ज Q1 एंड ड्यू टू द चार्ज Q2, इन दोनों का सम होगा। तो ये हो गया। अब इसको ब्रैकेट खोल लीजिए, 1/4πε0 Q1 Q3 by R13 प्लस Q2 Q3 by R23, ये हो गया। अब लिखेंगे टोटल वर्क डन, उसी प्रकार जैसे कि पिछले बार हमने किया था, टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन में ये तीनों वर्क डन ऐड हो जाएंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 की वैल्यू 0, यहां तीनों आप पुट करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, अब मैं नहीं दिखा रहा हूं। W1 की वैल्यू उसके जगह पे 0 डालेंगे, और W2 की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया है 1/4πε0 Q1 Q2 by R12, ये डालेंगे, और W3 के जगह पर W3 की जो ये वैल्यू आई है ये यहां पुट करेंगे, इसे आप पुट करें एज इट इज नोट करके। अब देखिए मैंने तीनों वर्क डन पुट कर दिया, W1 के जगह पे 0, W2 की वैल्यू पुट कर दिया, और W3 की वैल्यू पुट कर दिया, यानी तीनों चार्ज को इनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, उन तीनों वर्क डन का सम हमने ले लिया, वो यहां पर है 1/4πε0 कॉमन हो गया, ये टोटल वर्क डन हो गया इस सिस्टम को बनाने में। अब लिखेंगे इसके बाद, नाउ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी of the system is equal to this work done, hence the total potential energy is given by, yani hence the total potential energy of the system is given by, और वो U इक्वल टू लिख लेंगे, यही चीज लिख लेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 by R12 Q1 Q3 by R13 और Q2 Q3 by R23, और इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, ये फाइनल एक्सप्रेशन है। और इस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेसन आज समाप्त हो गया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का अब तक बिल्कुल बेस ही था, और कल से हम लोग कैपेसिटेंस लेसन पढ़ेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग भी होगा, और उसको समझने का याद रखेंगे, पूरा आधार यही सब होगा जो अब तक हमने पढ़ा है, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसी के आधार पर इसको पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ लेना होगा। अगर अभी भी कहीं कमी रह गई होगी तो मेरे पिछले वीडियोस को आप बार बार देखेंगे, तो आगे का टॉपिक अब बिल्कुल ही मेहनत नहीं करने वाला है। अगर ये आपको क्लियर है आज तक का टॉपिक, तो आगे बिल्कुल आसान होगा। आप ध्यान देंगे। धन्यवाद।